बोट एंड स्ट्रीम के इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए इससे बेहतरीन और इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस देख लीजिए पूरा। अजय स्थिर जल यानी शांत जल में 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है। उसे धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम समान दूरी तय करने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। यानी कि टाइम का रेशियो आपको पता चल गया है ना, टाइम का रेशियो यहाँ पर आपको पता चल गया। अगर डाउन स्ट्रीम में 1 यूनिट टाइम लगता है तो अप स्ट्रीम में यहाँ पर डबल टाइम लगेगा। अप स्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत दिशा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब आगे पढ़िए। पूछा जा रहा है धारा की चाल निकालिए। अब यहाँ पर डिस्टेंस तो बराबर कवर करना है, अप स्ट्रीम में भी डाउन स्ट्रीम में भी, यानी हो गया डिस्टेंस कांस्टेंट। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस कांस्टेंट होने के लिए यहाँ पर स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो उल्टा रिलेशन होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम कह रहे हैं, स्पीड और टाइम है ना, अगर हम स्पीड का रेशियो निकालें तो इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये 2 रेशियो 1 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। अब अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड आपको पता है तो आप बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड निकाल सकते हैं, यानी कि नाव का स्पीड और धारा का स्पीड निकाल सकते हैं। क्या करना है, देखिए इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो हमें बोट का स्पीड मिल जाएगा। 2 + 1 कितना होता है 3, 3 का आधा कितना होगा 1.5। क्लियर है। फिर रेशियो यहाँ पर अगर हमें स्ट्रीम का चाहिए तो कितना करेंगे, इन दोनों को घटाकर आधा कर देंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का आधा करेंगे 0.5 आ जाएगा। तो ये जो आपके स्ट्रीम का स्पीड है वो 0.5 है। हमें बोला गया है शांत स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो 4.5 किलोमीटर है। मतलब ये वैल्यू आपको बोट की स्पीड कितनी दी गई है, 4.5 दी गई है। 1.5 का कितना गुना हो रहा है, 4.5 3 गुना हो रहा है, तो ये 3 गुना हो रहा है। मतलब ये वाला भी आपका 3 गुना होगा क्योंकि सारे के सारे रेशियो में है ना, सारे के सारे रेशियो में है। तो 0.5 का 3 गुना करेंगे तो 5 × 15 यानी कि 1.5 आ जाएगा धारा की चाल यानी स्ट्रीम की स्पीड। 1.5 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।